Hello and welcome to Kundra classes. And today the topic of discussion is SQL में डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज मेथड 3। तो इससे पहले मैंने दो मेथड पढ़ा चुके हैं, अब ये मैं आपको तीसरा मेथड पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आ रहे हैं तो प्लीज डू नॉट कम डायरेक्टली, आप पहले मेथड 1 और मेथड 2 जरूर देख लें ताकि आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हालांकि ये जो मेथड है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है पिछले दो मेथड से, सीटीई मेथड से यूज करेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब क्या है। फिर भी मैं आपको बता दूं डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब क्या है कि एक टेबल में सपोज रोल नंबर 1 राहुल और सपोज ही इज इन नोएडा, ये जो टपल है वो मेरा 10 बार रिपीट हो गया। तो जब 10 बार रिपीट हो गया तो उसमें से 9 बार क्या है रिपीटेड वैल्यू, 10 बार रिपीट हो गया मतलब 10 वैल्यूज आ गई। तो 9 को डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे? तो दो मेथड मैं बता चुका हूं, अब तीसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। और ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमेशा याद रखना, इसलिए इसके 3-4 मेथड मैं बता रहा हूं आपको। तो चलो, तो क्वेश्चन क्या है देखो, कंसीडर अ टेबल, स्टूडेंट टेबल गिवन बिलो, यू कैन क्लियरली सी देयर आर सम डुप्लीकेट टपल्स। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट टपल है। 101 राहुल एक बार, 101 राहुल 2 बार, 101 राहुल 3 बार डुप्लीकेट है। 102 102 102 3 बार आ चुका है, जबकि एक ही बार आना चाहिए था। 107 107 2 बार आ गया। फाइन, तो आपका टास्क है इनमें डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करना। तो ये तो उसकी क्वेरी लिखी हुई है। तो अब ये क्वेरी में कुछ एक टर्म यूज हो रहा है, सीटीई। अब व्हाट इज सीटीई? ये सीटीई टर्म ऐसा है, बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं। सीटीई का मतलब होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड सीटीई इन शॉर्ट फॉर्म, इज अ टेम्परेरी नेम्ड रिजल्ट सेट। ये कि टेम्परेरी रिजल्ट सेट है, टेम्परेरी रिजल्ट सेट है दैट कैन बी रेफरेंस विद, जिसको हम लोग सेलेक्ट के साथ, इंसर्ट के साथ, अपडेट के साथ या डिलीट के साथ यूज कर सकते हैं। द सीटीई कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अ व्यू, हम व्यू के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब सीटीई हम लोग बनाते क्यों भाई? अगर मान लो हमें अपने रिजल्ट सेट को प्रोड्यूस करके रख देना है कहीं और उसमें से कुछ काम करना है, ठीक है, हमें एक रिजल्ट सेट बनाना है और रिजल्ट सेट में से कुछ वैल्यूज को डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, तो हम एक जगह टेम्परेरी बना के उसको रख देंगे ना, टेम्परेरी नेम्ड है, इसको एक जगह बना के रख देंगे। तो सीटीई बनाते कैसे? इसके साथ यूज करते हैं विद, उसके बाद सीटीई का नाम आप सीटीई दे दो, आप यहाँ पे राहुल दे दो, आप कोई भी नाम दे दो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप सीटी दे दो, कुछ भी दे दो, आप यूज कर सकते हैं। देन वी यूज एस फाइन। उसके बाद अब देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा सेलेक्ट रोल, सेलेक्ट करो रोल नंबर, रो नंबर क्या है? रो नंबर आपका एक रैंकिंग फंक्शन है। मैं तीसरी बार यूज कर रहा हूं इसलिए फिर बता रहा हूं आपको। रैंकिंग फंक्शन क्या होता है? ये हमारे रोज को रैंक प्रोवाइड करते हैं। रैंक क्या प्रोवाइड करते हैं? देखो, रैंकिंग फंक्शन 4 तरीके के हैं। एक ये रो नंबर है, एक है आपका डेंस रैंक, एक है आपका रैंक, और एक है आपका एंटाइल। तो ये 4 रैंकिंग फंक्शन है, और भी है लेकिन अभी आप 4 पढ़ेंगे। इन चारों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फिलहाल अभी हम करेंगे क्या, अभी हम सिर्फ रो नंबर के ऊपर बात करेंगे। तो सेलेक्ट रोल नंबर, सेलेक्ट रोल कॉमा रो नंबर ओवर। तो हमारा हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग रैंकिंग फंक्शन इस्तेमाल करेंगे उसके साथ ओवर यूज होता है। अब मैंने क्या किया, पार्टीशन कर दो। मैं क्या कह रहा हूं, पार्टीशन कर दो इस टेबल को रोल नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे ग्रुप बाय होता है ना, वैसे पार्टीशन बाय। तो पार्टीशन कर दो इसको रोल नंबर के अकॉर्डिंग और ऑर्डर कर दो उसको रोल नंबर के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये जो अंदर वाला पार्ट है वो करेगा क्या, ध्यान से देखो, ये जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या करेगा, रोल नंबर 10111 को एक साथ रख लेगा, 102 वाले को एक साथ कर लेगा, 103 को ग्रुप कर देगा एक्चुअल में, ठीक है, और उसके बाद उसकी ऑर्डरिंग कर देगा। फाइन, तो देखो अगर जरा, तो हुआ क्या, तो अगर मैं ये अंदर वाली क्वेरी की बात करूं, ठीक है, तो विद सीटी मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार। अब हर चीज सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट स्टार कॉमा रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय रोल नंबर, ऑर्डर बाय रोल नंबर, और इसका नाम दे दो आर। तो हुआ क्या देखो, रोल नंबर 101 वाला एक साथ आ गया, 102 वाला एक साथ आ गया, 107 वाला एक साथ हो गया, और इसका एक कॉलम और क्रिएट हो गया आर, इस रो नंबर का एक नाम हो गया आर। आप आर की जगह कुछ भी दे सकते हैं। अब देखो रैंकिंग कैसे प्रोवाइड की उसने, 1 2 3, तो पहले पार्टीशन को उसने रैंक प्रोवाइड कर दी। दूसरे पार्टी, अब यहां से दूसरा पार्टीशन शुरू हो रहा है 1 2 3, ठीक है, अब तीसरा शुरू हो रहा है तो 1 2, और कुछ होता है तो 1 2 3, तो हर पार्टीशन के लिए वो नंबर 1 से शुरू करेगा। तो उसने रैंकिंग प्रोवाइड कर दी। अगर आप ध्यान से देखें तो रैंकिंग 1 ही तो नॉन डुप्लीकेट है। 1 के बाद जितना भी वैल्यू वो सारा डुप्लीकेट ही तो है, 1 ही तो नॉन डुप्लीकेट है। 1 के बाद जितना है वो डुप्लीकेट ही तो है, 1 ही नॉन डुप्लीकेट है, बाकी जितना है सब डुप्लीकेट ही तो है। फाइन, समझ में आ रहा है आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो, ये पार्टीशन है, मैं आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये पार्टीशन है। तो ये काम तो इतना हो गया। अब इसमें से इसने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, हाँ कर लिया, और रो नंबर भी कर लिया तो वो भी कर लिया। तो इंटरनल क्वेरी से आपको इतना आ गया, ठीक है। और इसने एक सीटीए ये टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर कर दिया, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बन गया। फाइन। अच्छा, अब इसमें से क्या किया, अब इतना काम होने के बाद मैंने कहा क्या किया, जब सीटी बन गया तो अब डिलीट फ्रॉम,
अब टेबल का नाम नहीं, सीटी, ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज नॉट स्टूडेंट, दिस इज नॉट सीटी, इसका नाम सीटी रख लो, आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने सीटी, तो ये सीटी बन गया। अब इसमें से क्या करो, डिलीट फ्रॉम सीटी, देखा आपने, एक एक मेमोरी में एक टेम्परेरी इमेज बन गई। अब मैंने क्या किया, डिलीट करो इस सीटी में से जहां पे आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो भाई जहां पे आर की वैल्यू 1 से ज्यादा वो ये है, वो ये है और वो ये है, तो इनको डिलीट कर दो। तो जब आप इनको डिलीट कर दोगे तो बचेगा क्या, बचेगा तो सिर्फ ये ना, कौन सा, एक ये बच जाएगा, एक ये बच जाएगा और एक ये बच जाएगा, और ये तीनों चीजें क्या है, नॉन डुप्लीकेट। तो अब आप देख लो क्या बच गया आपके सामने, ये बच गया आपके सामने। और एक मेथड और हो गया कि सीटीई के थ्रू हम लोग वैल्यू को कैसे डिलीट करते हैं। फाइन, तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि हमने डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे डिलीट करना है। Till then, thank you so much for watching Kundra classes. Please like, subscribe and share the channel. लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, एक मेथड और है, लेकिन वो मैं कभी आपसे और डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।